पता है कि 40 मिनट्स का सेशन होता है, सो जूम पे जो लोग लॉग इन है वो उनको 40 मिनट्स बाद दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट वी विल डू. एनीवेज, सो आई गेस हम स्टार्ट करते हैं. So today's workshop is all about big data analytics tool. सबसे पहले मैं brief सा introduction करवाऊंगा अपने बारे में. Sorry, do you apologize? इसको आप कर रहे हैं? Kindly record कर लें, बाद में share कर लीजिएगा हमारे साथ. जी मैं record कर रहा हूँ. So nice, sir. So nice. Thank you. इसको मैं record कर रहा हूँ पूरे session को, और आगे भी अगर Zoom वालों के लिए दोबारा भी अगर वो जब लॉग इन होंगे तो वो भी रिकॉर्ड होगा सारा सेशन. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो साथ साथ मुझे जूम पे भी है पार्टिसिपेंट को एडमिट चुके करना पड़ता है, यू नो इट. सो इट्स अ ड्रिल. एनीवेज, सो दिस इज अबाउट मी. मैंने रिसेंटली पीएचडी की कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, न्यूजीलैंड, और मेरा एमएस और पीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स में था जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से. जॉब एज अ लेक्चर मैं सर्व कर रहा हूँ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस में. एंड सॉरी अबाउट द फॉन्ट साइजेस बिकॉज मैंने पहले कोई और किया हुआ था, स्लाइड डिज़ाइन किया हुआ था, तो आई गेस न्यू स्लाइड डिज़ाइन की वजह से फॉन्ट्स डिस्टर्ब हो गए. एनीवेज, सो एक्सपीरियंस 2009 से मैं टीचिंग में हूँ, हायर एजुकेशन में डिफरेंट तरह से. these are my contact details, so in case anyone of you would like to collaborate or you can say ask something in the future. Okay, so there are some more words. Okay, so इसमें सबसे main word जो है हमारे पास the big data. So what exactly the big data is? So big data को normally लोग तीन V's से डिफाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, चूँकि मैं उर्दू इंग्लिश का मिक्स इसलिए यूज़ करूँगा कि बिकॉज देयर आर वैरायटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन टुडेज वर्कशॉप. देयर आर फैकल्टी मेंबर्स, देयर आर स्टूडेंट्स एज वेल, एंड देयर आर पीपल आउटसाइड फ्रॉम द एकेडमिक्स एज वेल. सो इस वर्कशॉप में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट था. सो एनीवेज, बात करते हैं बिग डाटा की. बिग डाटा को नॉर्मली लोग 3 V's से डिफाइन करते हैं. वो 3 V's कौन से हैं? वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने चौथा V वेरासिटी भी मेंशन किया हुआ है. ये 3 V's जो हैं सेल्फ डिस्क्रिप्टिव हैं. Okay, so velocity actually depend करता है कि your data is being generated at a very fast pace or very fast speed. आप चंद सेकंड्स में, जैसा आपके सोशल मीडिया की एग्जांपल है आपके सामने कि शायद कुछ ही मिनटों में, कुछ ही लम्हों में वहाँ पे बिलियंस ऑफ टेराबाइट्स आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है और जनरेट हो जाता है. So first thing about the big data, which is the main characteristic of the big data, is velocity. And then variety, because nowadays data is not about the textual data only. It comes in the variety of formats and types, like photos. There are pictures, there are videos. There can be many other formats as well. And types as well. So yeah, variety of the data, that is essentially a big part of the big data. अगर आप simply Twitter या Google या Facebook इन्हीं की example ले ले तो you can see कि even आप जो button पे click कर रहे हैं, that is also a data. So you can see कि आपकी तमाम जो activity है within an organization हो सकती है, on a social media हो सकती है, वो उसमें कितनी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं और वो कितनी डिफरेंट वैरायटी, वो कितनी वैरायटी का डाटा जनरेट कर रहा है. सो दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा.
Then veracity. Veracity basically it refers to the messiness या trustworthiness of the data. आप इस कह सकते हैं कि आपकी बिग डाटा की क्वालिटी और एक्यूरेसी जो है, normally people say or we think that this is less controllable, क्योंकि जिस स्पीड पे डाटा जनरेट हो रहा होता है and there we cannot control its generation or we cannot control who wants कि इसको कैसे, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, कोई एब्रीविएशन यूज करे ना करे, हैशटैग्स हैं, टाइपोज हैं एंड मैनी अदर थिंग्स. सो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी जो है, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज एंड you can say big data, but it is an important you can say feature of big data. Okay, big data is always messy, and so that also makes it difficult to analyze if it is in small quantity. अगर आपके पास number of observations कम है तो आप ये इस messiness को, there is no way you can counter these messiness in the data. But अगर आपके पास number of observations ज़्यादा है, volume है, तो obviously you make up for the lack of accuracy and quality of the data. So basically अगर आप variety हो गई, velocity हो गई, और ये 4 फीचर्स हैं. इसके अलावा भी एक V है जिसे आप वैल्यू कहते हैं. Nowadays people think that although data is being generated at a very fast pace, ठीक है, और and there's a huge variety of data. I will request some if someone has speaker on, so they can mute it so that other can also listen. Okay. So basically वैल्यू की हम बात कर रहे थे. डाटा में कि अगर जो डाटा आपका जनरेट हुआ है उसकी आप वैल्यू ना जनरेट कर सके तो it doesn't mean it doesn't mean anything. कि आप डाटा जनरेट करते जा रहे हैं और आप अपनी रिसोर्सेज यूटिलाइज करते जा रहे हैं, but you cannot make use of that data to do any prediction or any decision making. So that is the 5th V, which I have not included intentionally in these slides, but it is a 5th V of a big data. Anyways, big data analytics के tool की बात करते हैं. यहाँ मैंने basically 3 different टाइप ऑफ टूल्स भी कह सकते हैं आप, इन्हें टेक्निक्स भी कह सकते हैं. हर किसी का स्कोप डिफरेंट है. सबसे पहले जो यहाँ पे Hadoop मेंशन किया है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग का फ्रेमवर्क है. ऐसा क्यों है? आप जो भी आजकल फेमस ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं और उनकी डाटा जनरेशन कैपेसिटी देखते हैं, जैसे फेसबुक है, so they at the back end they are what kind of framework they are using, ठीक है, what kind of platform they are using to manage their data. So that cannot be sequential, that cannot be on single computer. So obviously वो data जो है distributed भी होता है, और distributed के साथ साथ वो parallel processing के थ्रू ही प्रोसेस हो रहा होता है. So distributed एक लोकेशन के अंदर ही डिफरेंट सर्वर्स पे हो सकता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, सिस्टम्स पे हो सकता है, डिफरेंट डिस्क पे हो सकता है, या डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशंस पे भी ऑक्यूपाई हो सकता है. सो बैक एंड पे जो फ्रेमवर्क यूज होता है उसमें Hadoop is an open source framework developed by Apache, and it is free to you can say configure by any organization in the world. So a lot of famous organizations like Facebook, I said, they are using this framework to manage their data. Then Tableau, अब Hadoop की बात कर ली, जहाँ पे आप डाटा मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, डाटा स्टोरेज की बात कर रहे हैं, और डाटा की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं. So now we come towards data visualization या analytics. So जो यहाँ पे ज़्यादा जिस पे आज हम वर्कशॉप में के दूसरे हिस्से में कंसंट्रेट भी करेंगे. So basically Tableau है एक बहुत पावरफुल डाटा विजुअलाइजेशन एनालिटिकल टूल है. इनफैक्ट अगर आप इंडस्ट्रियल सेटिंग्स की बात करें, सो इट इज नो डाउटली
undoubtedly the most sophisticated and powerful tool built to manage or analyze or visualize the big data. So, but it can do, we will see in the practical demonstration. And yeah, so for visualization, analytical aspects, we will use Tableau, and I will demonstrate some you can say core functionalities of it live. So the third part is machine learning. I consider machine learning as an analytical tool as well. Basically, it is an AI-based approach for modeling and prediction, and it automates the data mining analytics for the tasks such as feature selection, feature characterization, observation characterization, and so on. So they're similar tasks which you want to automate and you want to build models and predict. By using some AI approach, so machine learning is that one tool of the big data. So these are the three approaches. As I said earlier, कि मैं इस workshop पे particularly focus करूँगा Tableau पे, और Tableau में एक बड़ा powerful data visualization tool है. So key terms से पहले Tableau के मैं आपको website को visit करवाना चाहूँगा. So let's see Tableau. I hope आप लोग मेरी स्क्रीन देख सक रहे होंगे. और this is the website of Tableau, tableau.com. Basically इसमें इसके बारे में तमाम डॉक्यूमेंटेशन, और इसमें आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को. बेसिकली इसका ऑनलाइन वर्जन भी है. इसका ट्रायल वर्जन बेसिकली अगर आप इसे करें तो आप इसको परचेज करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली इसका ट्रायल वर्जन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इट इज़ ओनली फॉर 14 days. लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, मेरे पास इसका फुल लाइसेंस है. और वो कैसे है? वो ऐसे है कि Tableau फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स को 1 year का फ्री लाइसेंस देता है. सॉरी, ओके, मैं क्या में किसी ने शायद वैसी आवाज़ आई. सो Tableau फॉर स्टूडेंट्स के नाम से एक इनका प्रोग्राम है. इसमें आप जाएंगे, यहाँ पे ये इनके ही वेबसाइट पे मौजूद है. तो यहाँ पे Tableau फॉर फ्री का पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा. आप अपनी स्पेसिफिकेशन देंगे, अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन देंगे, और आपको लाइसेंस किस लिए चाहिए वो अप्लाई करेंगे. तो आपको 3 या 4 दिनों में ये आपकी क्रेडेंशियल्स वैलिडेट करके आपको जो है 1 year का फुल लाइसेंस देते हैं, जिसको आप अपने डेस्कटॉप वर्जन में या इंसर्ट करके आप अपनी प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं. सिमिलर गोज फॉर टीचर्स एज वेल. So you can also download and apply for the lessons at the following link, और आपके लिए भी 1 साल का लिंक वो फ्री है. this is my 3rd year कि मैं इसके लाइसेंसेस से फ़ायदा उठा रहा हूँ. So you can also apply for that. It is a very very powerful you can say resource or tool. So basically अब चलते हैं आगे. इसमें इससे रिलेटेड यूज़ होने वाली कुछ की टर्म्स. वेरिएबल्स हम नॉर्मली कहते हैं, आप सब लोग मेजॉरिटी जो है आप में से वेरिएबल्स से फेमिलियर होंगे. हम स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग या डाटा माइनिंग में इसको डिस्क्राइब करते हैं टू रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जेक्ट्स, रिकॉर्ड्स, डाटा पॉइंट्स, सैंपल्स, सब्जेक्ट्स और एंटिटीज व्हाटएवर. और इनको आप जो एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं, फील्ड्स भी कह सकते हैं, डायमेंशंस भी कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टर्स भी, मेजर्स भी, प्रॉपर्टीज भी. So basically वेरिएबल्स या डायमेंशंस की बात करूँ तो you should understand that कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. अच्छा, इसमें वैसे मैं आपको बेसिक इसके फंक्शनलिटी से लेके चलूँगा, लेकिन इसमें एक बहुत ज़बरदस्त काम हो सकता है जो कि मैं आज जिसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा, वो है अपने डाटा को अपने डाटा की क्लस्टरिंग करना. ठीक है, बाय यूजिंग के मीन एल्गोरिथम. और के मीन एल्गोरिथम इसमें बिल्ट इन है. आप अपने डाटा की क्लस्टरिंग कर सकते हैं और उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं. जिन लोगों को क्लस्टरिंग ये क्लस्टर्स के बारे में नहीं पता, उनके बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ, जनरल आइडिया उनको दे सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आई गेस डिफरेंट एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी हैं. तो जस्ट टू क्लैरिफाई कि आपके पास डाटा मौजूद है,
आप उसके देखना चाहते हैं कि आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं इन 2 डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, आप उनको क्लासीफाई करना चाहते हैं उनके पॉइंट्स को। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई दिस एल्गोरिथम, ठीक है, और वो आपके डाटा की वैल्यूज की बेस पे उसको जितने आप नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाना चाहेंगे, 2 बनाना चाहेंगे, 3, उन क्लस्टर्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। और आइटरेटिवली ये प्रोसेस होता है। आपको एल्गोरिथम की फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन द पॉइंट इज कि आपका डाटा जो है वो कैटेगराइज हो जाता है इनटू सम स्मॉलर सबसेट्स, ठीक है। और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली उन सबसेट्स का मकसद ये होता है कि जो डाटा आपका या जो ऑब्जर्वेशंस आपकी एक क्लस्टर में मौजूद हैं, इसका मतलब है they are related or they are close to each other, you can say that. So this is k-mean algorithm in a nutshell, I guess. ये बेसिकली अगर कोई टेक्निकली उसका देखना चाहता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैनिटी मैंने इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। जो के-मीन एल्गोरिथम है टेबलो में, उसका क्राइटेरिया क्या है असेस करने का क्लस्टर को, वो कैलेंस्की एरबेज क्राइटेरिया है, और ये उसका फॉर्मूला है। बेसिकली ये क्या कहता है कि SSB here जो रिप्रेजेंट्स ओवरऑल variance between the clusters, and SSW represent the variance within the clusters, ठीक है। K is the number of clusters, कितने आप clusters बनाना चाहते हैं, और N is the number of observations. So ये एक रेशो है बेसिकली, इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी इसका मतलब ये है कि क्लस्टर्स जो हैं वो कोहेसिव हैं। कोहेसिव से मतलब ये कि उनकी बाउंड्रीज टाइट हैं, और जो उनके अंदर हर क्लस्टर के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस लाई कर रही हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर, दे आर मोर रिलेटेड टू ईच अदर, आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर इसकी रेशियो इसकी वैल्यू जितनी लेस होगी, इसका मतलब है कि दे आर डिस्टेंट, दे आर सेपरेट, देयर इज लेस इंटेग्रिटी विद इन द क्लस्टर्स, ठीक है। हाई आप ये भी कह सकते हैं कि बिटवीन क्लस्टर वेरिएंस जो है वो हाई है। सो बिटवीन ग्रुप इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं, वो आगे हम देखेंगे जब प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन करेंगे, तो अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, लेकिन इसमें दोबारा आ सकते हैं हम बाद में। EF स्टैटिस्टिक्स भी उससे ही जनरेट होता है, विच इज़ अ वन वे और सिंगल फैक्टर एनोवा, और बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ बिटवीन ग्रुप वेरिएंस टू द टोटल वेरिएंस, और इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होती है इसका मतलब ये होता है कोरेस्पोंडिंग वेरिएबल उतना ही बेहतर है क्लस्टरिंग के लिए। सो एनीवेज, लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। सो आई विल ओपन इट। आई होप सबको मेरा डेस्कटॉप नजर आ रहा होगा। So it is taking up somewhere. So this is Tableau desktop. So this is how it looks like. अगर आप इसको देखें, मैं सभी को स्क्रीन नजर आ रही होगी टैबलो जो मैंने ओपन की है। So let me make sure कि it is on recording as well. Okay. So अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास कनेक्ट करने की ऑप्शन है। आप कौन सी टाइप की फाइल जो है उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, टेक्स्ट फाइल है, जेसन है, पीडीएफ है, स्पेशल फाइल है, स्टैटिस्टिक्स फाइल है, एंड सो ऑन। इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं फाइल कनेक्टिविटी के लिहाज से बात की जाए। और इसके अलावा आप किसी सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं जिसमें एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल, ओरेकल, अमेज़न, एंड इसमें और भी ऑप्शंस हैं जिसमें आपको बेशुमार यहाँ पे नजर आ रहे हैं ऑप्शंस। टैबलो का अपना सर्वर है। बाय द वे, जिस फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बता दूं कि टैबलो डेस्कटॉप वर्जन भी है और
जो सर्वर वर्जन की है मेरे ख्याल में प्लीज ये डिस्टर्बेंस जो है वो बार बार होती है। ओके सो एनीवेज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टैबलो के कनेक्ट करने की डिफरेंट जो सर्वर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स है, बिग क्यूरी है एंड सो ऑन। यू कैन सी के होल वर्ल्ड इज हियर टू कनेक्ट। और उसके अलावा सेव डेटा सोर्स आपके पास हैं कोई तो उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेट मी एडमिट अदर स्टूडेंट्स एज वेल। सो यहाँ पे हम बात करते हैं, चले मैं टेक्स्ट फाइल से शुरू करता हूँ। So I will click on text file and I will go on connecting with some text file here. Let's say I connect with this. So जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे उस फोल्डर में मौजूद बाकी फाइल्स भी आ जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो आपके पास ओपन है फाइल वो यहाँ पे मौजूद है। दिस इज माय ओपन फाइल और ये उसमें फील्ड मौजूद हैं। यहाँ पे आप किसी भी फील्ड को हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो इट इज हिडन नाउ। इसको रीनेम कर सकते हैं। सो यू कैन रीनेम इट। मतलब मैं कहता हूँ तो नेटवर्क के नाम से मैंने इसको जो है वो रीनेम कर दिया है। एनीवेज सो आप देख सकते हैं मेरे पास ये ऑलरेडी इसने ऑटोमेटिकली इसकी डेटा टाइप खुद से भी इसने डिटेक्ट कर लिया है कि ये इसमें डिजिट मौजूद है और ये इसके जो टाइटल्स हैं इसके। अब आते हैं, ये थी मेरे डेटा सोर्स। सो वी आर इन द डेटा सोर्स राइट नाउ। डेटा सोर्स मोड ऑफ द यू कैन से टैबलो। अब जब हम बात करते हैं जाते हैं इसकी वर्कशीट पे, गो टू वर्कशीट। नाउ दिस इज द वर्कशीट हियर। यहाँ पे आप मैं साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि आपके पास इसने जो डायमेंशंस अगर कोई हैं आपके ऑलरेडी इसमें तो उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देगा। मैयर्स जो हैं इसको भी सारे को मैयर ये कंसिडर कर रहा है। उसके अलावा अभी इसकी यूटिलाइजेशन बाद में देखेंगे। आपके पास रोज एंड कॉलम्स, चूँकि यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं है अभी इंसर्ट किया, सो इट इज एम्प्टी राइट नाउ। चलें कुछ इंसर्ट करके देखते हैं यहाँ पे, सो दैट वी कैन नो हाउ इट लुक्स लाइक। I would again request if someone has a microphone open, please switch off the microphone. Anyways, for example, मैं इस ब्लॉक साइज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं इसको जस्ट ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। माउस से सिर्फ आप कर रहे हैं। सो यू कैन सी कि इसने एक रेंज ऑफ वैल्यूज यहाँ पे दे दी हुई है मेरे सामने, और इस रेंज ऑफ वैल्यू को आप देख सकते हैं कि इट इज 0K से 460K तक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेट्स डू दिस। अच्छा, इसने एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब आप किसी मैयर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये उसका सम कैलकुलेट कर लेता है। सो अगर आप इसके इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करें तो यहाँ पे मैयर का ऑप्शन है, यहाँ पे एवरेज है, मीडियन है, काउंट है, मैक्सिमम परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, पॉपुलेशन, ठीक है। ये सब मैयर इसके मौजूद हैं, आप जिसको चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको एज अ डिस्क्रीट मेजरमेंट शो करवाना चाहता हूँ। इसने डिस्क्रीट कर दिया और मैं चाहता हूँ ये मेरी डायमेंशन बने। सो दिस इज माय डायमेंशन। सो आप इसका शॉर्टर वे ये भी है कि आपको आपके डाटा के बारे में पता है तो आप इस मैयर को ले जाएं डायमेंशंस में, जस्ट ड्रॉप करें। सो नाउ इट इज अ डायमेंशन और मैं इसको फिर कॉलम्स में लेके जाता हूँ।
यू कैन सी कि मेरे पास इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। इसमें पॉसिबल वैल्यूज ही स्पेसिफिकली 4 हैं, 128, 256, 512 एंड 120, क्योंकि मुझे अपने डाटा सेट के बारे में इल्म था। सो अब मैं चलता हूँ इसमें अपने वैल्यूज को देखने के। ओके, अब मैं अपने नेटवर्क जिसको मैं रीनेम किया था उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि जैसे मैं ड्रॉप किया अपनी मैयर को, सो इट हैज गिवन मी सम ग्राफ। मैं इस ग्राफ को एंटायर व्यू कर देता हूँ सो दैट इट बिकम्स मोर विजिबल। अभी ये सम है, बाय डिफॉल्ट ये सम होता है। अगर मैं इसको एवरेज कर देता हूँ, सो दिस इज एवरेज। नाउ यू कैन सी इट हैज ऑटोमेटिकली एडजस्टेड द स्केल। और आपको मसलन दोबारा करके दिखाता हूँ। मीडियन में कम एडजस्टमेंट होती है, लेकिन सम में आपको ड्रास्टिकली। सो डाटा वही है। अब इसने डायमेंशंस के लिहाज से, डायमेंशंस आर लाइक जस्ट लाइक बकेट्स, ठीक है। मेरे पास स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। मैंने अब उन वैल्यूज को, मेरे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज थी उस पर्टिकुलर वेरिएबल की, और मैंने उनको कैटेगराइज कर लिया है। उनको उनकी समझ लिए मैंने। अगर मैं एवरेज कर दूं तो मैंने एवरेज नेटवर्क यूजेज ऑन 128 बाइट्स, 256, 512 एंड 1025 जो MBs है, उसमें मैंने इसको कैटेगराइज कर लिया ऑटोमेटिकली। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, अब मैं इसमें मैपर्स है, ये भी मुझे पता है कि ये मेरी डायमेंशन बनेगी। इसको मैं इधर ड्रैग करता हूँ, ये डायमेंशन बन गई, और इसको जस्ट यहाँ पे ड्रॉप किया। नाउ यू कैन क्लियरली सी इंस्टेंटली इसने उसको कैटेगराइज कर दिया। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, देखें आपके पास ब्लॉक साइज और मैपर्स, ये दो में जो कि डायमेंशंस हैं, सो दे आर शोइंग हेयर। और ब्लॉक साइज आपको टॉप पे शो हो रहा है, और हर ब्लॉक साइज के अंदर 4 डिफरेंट वैल्यूज हैं मैपर्स की, 5, 10, 15, 20, ठीक है। इस तरह 256 ब्लॉक साइज एंड 5, 10, 15, 20। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ ये अगर आप इस अपने स्केल को, ये एडजस्टेबल होता है, आप इसको डबल क्लिक करें तो एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। अभी तक ये ऑटोमेटिक पे सेट है, लेकिन आप चाहें तो यूनिफॉर्म एक्सरसाइज बना सकते हैं, आप फिक्स इंटरवल दे सकते हैं। मैं जैसे इसमें ये करूंगा अभी कि इसमें इंक्लूड 0 को अनचेक कर दूंगा। आप इसमें अब देखिएगा कि हाउ द माय विजुअलाइजेशन चेंजेस। सो हियर इट गोस। नाउ मैंने कहा 0 से स्टार्ट करना स्केल को लाजमी नहीं है, तो मैंने उसको अनचेक किया, और आप देख सकते हैं कि पहले विजुअलाइजेशन क्या थी और अब विजुअलाइजेशन क्या आ रही है। So basically that's how it is working. Shit. Sorry, I got power disruption in the university. Sorry for that. I hope अभी भी आप लोग मुझे मेरी स्क्रीन को देख सक रहे होंगे। या सो बेसिकली मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट स्केल को ऑल्टर करने से, 0, 9 इंक्लूड करने से इस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई इंटरवल दे सकते हैं, उसका स्केल खुद से, रिवर्स, लॉगरिथमिक और व्हाटएवर। उसके अलावा आप इसका टाइटल यहाँ भी देख सकते हैं। मैं एवरेज नेटवर्क यूजेज मैं रखता हूँ। सो अभी ये ऑटोमेटिक पे सेट था, सो इट हैज़ बीन चेंज्ड। अच्छा, तो इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें, अब यहाँ पे और भी चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल सा टास्क कर सकते हैं हम लोग। मैं एक और जो वेरिएबल है उसको डायमेंशन में ड्रॉप किया है, और उसको मैं लेके चलता हूँ, ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, तो यू कैन सी हाउ माई डाटा हैज़ बीन चेंज्ड। आप इसको ज़मीनी कॉलम पे लेकर करें, मैं इसको यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकता हूँ, तो यू कैन सी माई 2 एक्सपेरिमेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड नाउ, ठीक है। सो
so in this way you can change it, visualize it in multiple ways. So abhi मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ so that we can easily see. ये बार ग्राफ था. यहाँ पे आप इसको डिफरेंट वेज हैं जिससे आप इसकी विजुअलाइजेशन को डिफरेंट कर सकते हैं. लाइंस हैं, शेप्स हैं एंड सो ऑन. इसके अलावा आप कलर्स कर सकते हैं डिफरेंट, लेबल कर सकते हैं. शो मार्क लेबल आप करेंगे, आप इनके पॉइंट वैल्यूज आपकी शो हो गई हैं. आपने तमाम को लेबल करना है, मैक्सिमम को मिनिमम मैक्स को करना है, सिलेक्टेड को करना है, वट एवर. सो इट्स अप टू यू. ठीक है, तो ये सब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे. सो अब चलते हैं इसके कुछ मजीद. मैं इसको बाहर की तरफ रहता हूँ क्योंकि इट्स इजी टू सी. मेरे ख्याल में जूम सेशन हमारा एक्सपायर होने वाला है, तो आई विल रिक्वेस्ट अगेन फ्रॉम जूम पार्टिसिपेंट के काइंडली वो दोबारा ज्वाइन कर लें. देन वो विल मूव फॉरवर्ड.